वृश्चिक राशि वालों, ओम सूर्याय नमः। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल के मंच पर। दोस्तों, मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ, जी हाँ, मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि कल की सुबह 10:20 पर आप लोग सतर्क हो जाइए। जी हाँ, क्योंकि पुलिस आने वाली है। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दोस्तों अब ये जो आने वाली है, इनके पीछे सच्चाई जानकर पूरा शरीर कांपने लगेगा। ठीक सुना तुमने। जी हाँ, अगर तुम ये वीडियो को मिस करते हो तो फिर बाद में तुम यही कहोगे कि गुरुजी, मैंने तो अपने जीवन का बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता नहीं है, आने वाले अगले 24 घंटे के उपरांत, मतलब कल के सुबह 10:20 पर जीवन में जो होने वाली है, जो परिवर्तन दिखाई देगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, और आज हम इतना महत्वपूर्ण सच्चाई देने वाले हैं, वो भी ज्योतिष और कुंडली के माध्यम से, जिन्हें एक बार जान लेना बहुत ज़रूरी है। और हमें लगता है कि अगर तुम सारी जानकारी जानोगे तो फिर धन्यवाद गुरुजी कहोगे और तुम नाचने भी लगोगे। और ये हम क्यों कह रहे हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस मेरे प्यारे मित्रों, तुम वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कृपया मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ, 2 बार विनती करता हूँ। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम सूर्याय नमः प्रेम पूर्वक लिख दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में और तुम्हारा जो तिजोरी है, तुम्हारा पर्स, हर कुछ खाली है। वहाँ रुपए की ज़रूरत है लेकिन रुपए नहीं आ रहा है। तो रुपए आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम कमेंट कर देना और कल के दिन तुम्हारे साथ जो होगा अच्छा होगा। वीडियो को लाइक कर दो। मेरे प्यारे मित्रों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे ये महत्वपूर्ण संदेश को देखने के बाद काफ़ी डर गए होंगे। और ये कलयुग में पुलिस को आना, मतलब ये थोड़ी हमें भी लगता है कि घबराहट जानकारी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, हर बार हमारे जीवन में कुछ गलत नहीं होता है। कई बार हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छे होते हैं लेकिन संकेत थोड़े भयानक दिखाई देते हैं। और आज भी ये संकेत भयानक है लेकिन होने वाला है कुछ अच्छा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यही कहना है कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम अभी तुरंत यही टाइम पर अपना मुंह मीठा कर लो। और अपना मुंह मीठा करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने एक कहावत कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और तुम्हें कभी कभी मिला होगा छप्पर फाड़ के, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों को आज भी छप्पर फाड़ के कुछ भी नहीं मिला है। वो इंतज़ार तो कर रहे हैं, इंतज़ार तुम करते हो, ये मुझे पता है। लेकिन किसी को भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है तो किसी को भगवान ने छप्पर फाड़ के नहीं दिया है, बल्कि उन्हें कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन तुमने ये भी सुना होगा कि मेरे प्यारे मित्रों, सब्र करने वाले, इंतज़ार करने वाले एक ही बार में बहुत कुछ पा लेते हैं। एक ही बार में इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं कि जीवन का हर एक कोना भर जाता है। और मुझे ये भी पता है
कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें काफ़ी तंग करके रखा है। आपकी ग्रह ये जानकारी अभी फ़िलहाल में दे रहे हैं और आपकी ग्रह आपके पक्ष में काफ़ी परिवर्तन करते हैं। जो आपको लग रहा है कि मेरे दिनचर्या में इतना बदलाव कैसे आ रहा है, तो आपको मालूम नहीं है कि ये बदलाव करने वाला आपका ग्रह ही मालिक है। और मैं ये बात पूरी यकीन एवं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, आपकी ग्रह जैसा भी है एक नंबर है और ये कलयुग में बहुत ही सुंदर है। ऐसा ग्रह हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको प्राप्त हुआ है। और हम ये क्यों बोल रहे हैं? पागलों चिंता मत लो, तुम्हें पता चल जाएगा आगे। और मैं एक बार आपके सामने ये भी वचन रखना चाहता हूँ कि अभी तुरंत तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ, वो सच्चाई जिनका अंदाज़ा भी तुम नहीं लगा सकते हो। दिमाग में भी तुम्हारा नहीं आया होगा, दिल में भी तुम्हारा वो सच्चाई कभी उजागर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये वीडियो के जरिए, ये वीडियो के माध्यम से अब हम उजागर करने वाले हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, मुझे तो यही कहना है कि अब आप लोग निराश हो तो निराश मत होना। मन में कोई चिंता है तो चिंता को तुरंत मुक्ति कर लीजिए और अभी तुरंत तुम अपने विरोधी से हाथ धो लो। जी हाँ, विरोधी मतलब दुश्मन। दुश्मन को भूल जाओ, क्योंकि अब कल के दिन तुम्हें तो मालूम चलने ही वाला है कि दुश्मन का क्या हाल होगा। और तुम देखोगे अपनी नज़रों से, जो देखने के बाद हमें लगता है कि तुम आनंद में बिल्कुल झूमने ही लगोगे। मतलब एक शब्दों में कहे तो मेरे प्यारे दीवानों, अब आप लोग अपने जीवन में बिल्कुल कठिन रास्ते से निकल चुके हो और आसान रास्ते में चल चुके हो। तो मौका आपको बहुत ही बड़ा मिला है और तुम्हारे अंदर कोई भी प्रेरणा अगर जगा है, कुछ करने का अगर हौसला है, तो अभी तुरंत शुरुआत कीजिए और कुछ करने के लिए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपकी सहायता भी की जाएगी। आगे बढ़ने के लिए कोई रुकावट भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। मामले तुम्हारे जीवन के जो छोटे बड़े थे, उनका अंत होना बिल्कुल तय हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के बीच, भाई भाई के बीच आखिरकार गुप्त बात भी चलेगी कोई लाभ को लेकर, और परिवार में गुप्त की बात चलेगी लाभ को लेकर, तो फिर थोड़ा शांति से बातचीत करिए। वातावरण, माहौल बिल्कुल अच्छा बनाए रखना है, क्योंकि आपको तो परिवार की बातें मालूम है कब कि परिवार में जो भी कुछ होता है हमें बिल्कुल उन्हें एकदम शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। जी हाँ, अगर तुम किसी का सलाह लेना चाहते हो तो सलाह लीजिए। तुम जिनका भी यह समय सलाह लोगे तो फिर तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा जाग जाएगी। दिन की शुरुआत में ही तुम्हें तोहफे मिलेंगे और ये तोहफे तुम्हारे लिए एक छोटी तो होगा, लेकिन ये तोहफा लेकर मेरे प्यारे मित्रों आपका दिन बहुत ही बढ़िया गुजरेगा। आज जिनका भी बर्थडे है, अगर आप इस राशि के जातक हो और आपका बर्थडे है या किसी का भी बर्थडे है आपके घर परिवार में, तो बर्थडे की पार्टी तुम्हें देना पड़ेगा। और बर्थडे करने से पहले तुम्हें भगवान का आशीर्वाद लेना होगा। उनके बाद तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लो जिनका बर्थडे है, क्योंकि वास्तविक में कहा जाता है कि मेरे प्यारे मित्रों, बर्थडे जिनका भी होते हैं पहले उन्हें भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके बाद अपने पूरे परिवार का। तो आप लोग ये कार्य जरूर कीजिएगा आज के दिन। जी हाँ, आज के दिन आपको कोई भी बड़ी निर्णय नहीं लेना है,
लेकिन निर्णय पुराने योजना के तहत आप लेंगे। और निर्णय आपका लेना मतलब लाखों का मुनाफा तुम्हारे लिए लेकर आएगा। और जब लाखों का मुनाफा तुम्हारे हाथों में आएगा तो फिर तुम कर्ज को तुरंत ख़त्म करोगे। तुम्हारे माथे पर जो कर्ज बनी थी वो कर्ज को तुम अपने माथे से उतार दोगे, जिनके कारण तुम्हारे दिल को ठंडक मिलेगी और तुम्हारा मन संतोष होगा। रात्रि के समय, जी हाँ, रात्रि के समय आपको काफ़ी अवसर मिलेंगे कहीं पर जाने का, कोई बड़ी फंक्शन में जाने का, लेकिन तुम सब कुछ ठुकरा दोगे क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा, जिनके कारण तुम कोई भी फंक्शन में नहीं जा पाओगे। लेकिन तुम्हारे घर में जो भोजन बनेगा वो तुम्हारे लिए काफ़ी स्वादिष्ट साबित होगा। दूसरों की बातों में बिल्कुल ना चलें। दोपहर के वक्त में धूप में बाहर निकलोगे तो मेरे प्यारे मित्रों तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। और हानिकारक दो प्रकार के होंगे। पहला तो स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई देगा, स्वास्थ्य बड़ा गंभीर खराब हो जाएगा। और दूसरा चेहरे की रंग उड़ जाएगी। तो आप लोग दोपहर के वक्त में थोड़ा अपने जीवन में सावधानी रखें। कोई भी उपलब्ध तुम्हारे घर में नहीं है तो अब तुम्हारे घर में सारी उपलब्धि पूरा होगी। समय का पूरा उपयोग तुम्हें करना है, एक भी टाइम तुम्हें नहीं छोड़ना है। आर्थिक पक्ष में पार्टनरशिप में काम करते हो, आर्थिक पक्ष कमाते हो मतलब रुपए कमाते हो, लेकिन सराहना तुम पार्टनरशिप रखे हो। तो देखिए मुझे यही राय देना है कि मेरे प्यारे मित्रों कुछ पार्टनरशिप हमें धोखा देते हैं। मतलब पार्टनरशिप में रहते हैं लेकिन वो बाद में जब उनके भीतर लालच आ जाता है तो रुपए गड्डी लेकर वो हमें धोखा देते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में थोड़ा हर तरफ जानकारी तुम्हें बनाए रखना होगा। नया कपड़ा तुम्हें खरीदना है कोई भी चीज़ों के लिए, कोई भी आयोजन के लिए तो नए कपड़े खरीद सकते हो। तुम्हारे लिए शॉपिंग मॉल जाना लाभकारी साबित होगा। मानसिक तनाव अगर बढ़िया नहीं चल रहा था लेकिन अब मानसिक तनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक और सुंदर दिखाई देगा। अगर तुम्हारा कोई भी इच्छा इतने दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, तुम इच्छा तो ऊपर वाले के सामने बहुत रख रहे हो लेकिन आपको लगता है कि मेरा इच्छा कभी पूरा करेगा भगवान या नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तुम्हारे अंदर भी ये सवाल ज़रूर आया होगा। जब तुम्हारा कोई इच्छा पूरा नहीं हुआ होगा तब तुम काफ़ी सरल और निराश होकर बैठ गए होंगे, क्योंकि भगवान इच्छा पूरा नहीं करते हैं तो हर एक व्यक्ति उदास हो जाता है और अपने जुबान से यही बातें करता है कि भगवान हमारी सुनती नहीं है। मगर मेरे प्यारे मित्रों मुझे कहना है कि भगवान तुम्हारा सुनेगा। थोड़ा तुम्हें भी अपने जीवन में सब्र करना पड़ेगा। तुम्हारा इच्छा पूरा होगा कल के दिन, 1 या फिर 3 इच्छा पूरा होने की संभावना भी है। और साथ ही साथ जो हमारे भगवान सूर्यदेव जी हैं, जी हाँ, सूर्यदेव जी को अगर तुम जल अर्पण नहीं कर रहे हो, मतलब जब सूर्य उगता है तब तुम जल नहीं चढ़ा रहे हो इतने दिनों से, तो फिर तुम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। कहा जाता है कि महीने में 2 रविवार, केवल 2 रविवार को आप लोग सूर्यदेव जी के सामने जल अर्पण करें। आपका समय भी बढ़िया चलेगा और जीवन में भी मंगल ही मंगल होगा। तो आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।